आज मोनू की नींद जल्दी खुल गई। वो सुबह 5 बजे से ही उठकर जल्दी जल्दी तैयार हो रहा था। तैयार होते होते वो खुद से बड़बड़ा रहा था, अरे जल्दी कर मोनू, जल्दी कर, जल्दी से गांव पहुंचना है। कुछ ही पल में वो अपनी कार में बैठकर ड्राइव कर रहा था। कुछ ही देर में उनकी कार शहर को छोड़कर हाईवे का रास्ता पकड़ चुकी थी। वो इत्मीनान से कार चला रहा था, साथ में हाथ में सिगरेट सुलगा रखी थी। सिगरेट खत्म करने के बाद उसने अपने मोबाइल से किसी का नंबर मिलाया और उधर से कॉल रिसीव होने का इंतज़ार करने लगा। मुश्किल से 8 से 10 सेकंड में कॉल उठ गई। मोनू कहाँ है तू यार, हम लोग कब से तेरा इंतज़ार कर रहे हैं। अरे यार मैं ड्राइव कर रहा हूँ, कार में हूँ मैं। तुम लोग कहाँ हो। मोनू ने जवाब के बदले खुद सवाल कर दिया। हम लोग पहुँचने वाले हैं, 1 घंटे में कोठी पहुँच जाएंगे। उधर का जवाब सुनकर मोनू के चेहरे पर रहस्यमय मुस्कान तैर गई। उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, रवि, वरुण और अमन को लेकर तुम कोठी पहुंचो, वहाँ सारा इंतजाम कर रखा है, मैं रात तक पहुंच जाऊंगा। इतना बोल करके मोनू ने कॉल कट कर दी। उसने उधर से जवाब सुनने की भी जरूरत नहीं समझी। रवि, वरुण और अमन एक साथ किसी ढाबे पे रुके थे। उनके हाथ में चाय के साथ सिगरेट थी। जैसे रवि ने कॉल कट की, वैसे ही वरुण ने उसे सवाल करा, यार क्या बोला मोनू, कब तक पहुंच रहा है वो वहाँ। रवि ने बारी बारी दोनों की तरफ देखा, फिर चाय का गिलास जमीन पर रख के बोला, वो रात तक आएगा, उसने सारा इंतजाम कर दिया है, वो बोल रहा है कि तुम लोग पहुंच जाओ। रवि की बात सुन के अमन खुश हो गया और साथ में वरुण गंभीर हो गया। वरुण को गंभीर देखकर अमन ने उससे पूछा, क्या वो वरुण, इतने गंभीर क्यों हो। वरुण ने रवि की तरफ देखते हुए कहा, यार तुझे अजीब नहीं लगता, हम लोग से मोनू अभी 1 महीने पहले ही मिला है और वो थोड़ा अजीब सा भी है, फिर भी हम लोग उस पर इतना विश्वास कर रहे हैं और उसके विश्वास पर हम अनजान जगह भी जा रहे हैं। रवि एक मुस्कान देता हुआ बोला, अरे इतना शक मत किया कर यार, अभी तो शुरुआत है, और वैसे भी वो शुरुआत से अकेला रहा है, इसीलिए इतना अजीब है। चल अब टेंशन छोड़, अब चलते हैं। रवि की बात सुनकर वरुण और अमन गाड़ी की तरफ चल दिए। मोनू जंगल के छोर पे खड़ा था, जहाँ पे कुछ साल पहले वो 5 शैतान खड़े थे। वो वहाँ खड़ा होकर आंख बंद करके कुछ बड़बड़ा रहा था। जैसे जैसे उसका बड़बड़ाना तेज हो रहा था, वैसे वैसे वहाँ दिन के समय अंधेरा छा रहा था। जैसे उसका बड़बड़ाना हुआ, मौसम अचानक से ख़राब हो गया। वहाँ तेज़ आंधी चलने लगी। दिन के समय रात हो गई, लेकिन उसको इन सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। उसने अपनी जेब से खंजर निकाला। उसका खंजर लाल रंग की रोशनी से चमक रहा था। उसने बिना सोचे अपने उल्टे हाथ की हथेली पे उस खंजर से कट लगाया और खून की बूंदें ज़मीन पर गिरा दी। उसके ऐसा करते ही वो खून की बूंदें जंगल की तरफ तेज़ी से बढ़ने लगीं। एक छोर पे आकर वहाँ पे बूंदें किसी चक्रवात की तरह गोल गोल घूम रही थी। कुछ पल ऐसा हुआ, उसके तुरंत बाद वहाँ रोशनी का झमाका हुआ और वहाँ ज़मीन से कुछ बाहर आने लगा। जब वो ज़मीन से बाहर आया तो वो पता है क्या था, वो था माइलस्टोन। जी हाँ, जो मैंने आपको पहले बताया था, जो उन 5 लोगों के खून की बूंदों से बना था। उस माइलस्टोन के अंदर वो खून की बूंदें समा गईं। मोनू ये सब देखकर बहुत खुश हो रहा था। उसकी आंखें भी अजीब तरीके से लाल रंग की चमक रही थीं। अपने इस रूप में मोनू बहुत भयानक लग रहा था। समय आ गया है शैतान के जागने का। जो वो 5 शैतान नहीं कर सके, वो अब मैं करूँगा। इतना बोलकर
मोनू वहाँ से गायब हो गया। उसके गायब होते ही वहाँ पर सब कुछ नॉर्मल हो गया था। शाम होते होते रवि और उसके दोस्त हवेली पहुँच चुके थे। इस समय सब हवेली के बाहर खड़े थे। हवेली का नज़ारा काफ़ी सुंदर था। उस हवेली को देखकर कोई ये नहीं कह सकता था कि कुछ साल पहले यहाँ पे क्या क्या हुआ था। वो तीनों बाहर खड़े हवेली को देख रहे थे। अरे, अब यहीं खड़े खड़े हवेली को घूरोगे या अंदर भी चलोगे? अमन ने मजाक के अंदाज में कहा। वो दोनों बिना कोई रिएक्ट किए हवेली के गेट की तरफ बढ़ गए। अमन ने अपने कंधे उठाए और वो भी उनके पीछे पीछे चल दिया। रवि, अमन और वरुण बचपन के दोस्त थे। तीनों एकदम धनी परिवार से थे। तीनों परिवारों का एक दूसरे के घर आना जाना था। बचपन से ही जहाँ अमन मजाकिया था, वही वरुण थोड़ा सीरियस और हर चीज़ में शक करने वाला था। अमन का उलट रवि जल्दी सब पे भरोसा कर लेता था, लेकिन उसका गुस्सा वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब था। हवेली के गेट पे खड़े होकर रवि ने चाबी निकाली जो उसे मोनू ने दी थी। उसने हवेली के गेट पे लगे ताले में चाबी लगाई और उसे खोल दिया। गेट बिना कोई आवाज़ किए आराम से खुल गया। यार, मैंने तो सोचा था किसी हॉरर मूवी की तरह गेट चरचर की आवाज़ करके साथ खुलेगा, लेकिन ये तो कैसे खुल गया। अमन ने मुंह बनाते हुए कहा। उसकी बात पे दोनों को एक बार को गुस्सा भी आ गया था और दोनों ने उसे गुस्से से देखा तो वो कहीं जाके आराम से अपना बैठ गया। हवेली के अंदर सारा सामान काफ़ी करीने से सजाया गया था। हवेली के बीचों बीच छत पे झूमर लगा हुआ था जो कांच के होने की वजह से काफ़ी सुंदर लग रहा था। उस हवेली पे लकड़ी का काम ज़्यादा हुआ था। हवेली की दीवारों पे काफ़ी अच्छी तरीके से नक्काशी की गई थी और सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली बात तो ये थी कि मोनू ने कहा था हवेली काफ़ी समय से बंद है तो इतनी साफ़ सुथरी कैसे है। यही सारी चीज़ें वरुण को खटक रही थी, लेकिन वो कुछ बोल नहीं रहा था। यार चलो ना, जल्दी जल्दी रूम देख लेते हैं और बस सामान रख दें, वैसे भी काफ़ी थक गए हैं, थोड़ा आराम कर लेंगे, रवि ने थके हुए सर में कहा। उसकी बात पे बाकी दोनों ने हामी भरी और सामान लेकर अगल बगल वाले कमरों में चले गए। सारे के सारे कमरे एक जैसे ही थे, इसलिए उन्होंने अपना सामान रखा और जाकर बिस्तर में पसर गए। थोड़ी देर में वो सब नींद की आगोश में खो चुके थे। मोनू किसी कमरे में बैठे अपने सामने पड़े इंसान को घूर रहा था जिसके हाथ पैर मुंह सब बंधे हुए थे। उस कमरे में सामान के नाम पर कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक कुर्सी थी जिसपे कि मोनू बैठा हुआ था। उसने उस इंसान की तरफ देखा और कोई मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वो मंत्र पढ़ रहा था वहां लाल रंग की रोशनी फैलती जा रही थी। जैसे ही उसका पूरा मंत्र हुआ वो रोशनी गायब हो गई। उसके गायब होते ही वो कमरा भी गायब हो चुका था। कमरे की जगह अब वो कोई कैद खाना लग रहा था। उसी जगह पे किसी शैतान की मूर्ति रखी हुई थी। उसने मूर्ति की तरफ देखा और जोर से बोला, अब मुझे अमर होने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। इतना बोलकर उसने अपने सामने पड़े इंसान पे कुछ फेंका। उसके बाद उसको खड़ा करके हाथ पैर खोल दिए। वह इंसान तकरीबन 30-32 साल का था। वो एकदम शांत खड़ा मोनू को घूर रहा था। मोनू ने उसे इशारा किया तो मूर्ति के सामने जाकर मोनू की तरफ पीट करके खड़ा हो गया। मोनू उसे देखकर मुस्कुराया और उसके पीछे जाकर गर्दन पकड़ के उखाड़ दिया। ये सब एक पल में हो गया था। उसने वो गर्दन शैतान की मूर्ति के सामने रख दी और बोला, मेरी बलि स्वीकार करो और मुझे शक्ति दो मेरे मालिक। मैं आपको यहाँ लाकर रहूँगा, मुझे सेवा करने का मौका दो मेरे मालिक। वो बहुत भयानक लग रहा था। अगर इस हालत में उसके दोस्त उसे देख लेते तो वहीं बेहोश हो जाते। कुछ समय तक तो
वो वैसे ही अपना मुंह मूर्ति की तरफ किए खड़ा था। अचानक से मूर्ति की आंखों से लाल रोशनी निकली जो सीधा मोनू की आंखों में समा गई। जैसे जैसे रोशनी उसकी आंखों में जा रही थी वैसे वैसे पीछे रखी लाश और खून गायब होते जा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई इंसान शक्ति या अनजान शक्ति उस खून को चाट रहा हो और लाश को निगल रहा हो, क्योंकि जब जब खून चाटने की आवाज़ आ रही